टेस्ट किसको कहेंगे? टेस्ट किसको कहेंगे भाई? टेस्ट एक प्रकार का सर जांच है, जिससे कि हम जहाँ पे बच्चे को जहाँ कुछ मैं दिया हूँ, तो उससे मैं देख सकता हूँ कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया, टीचिंग किया गया चीजें कितना पॉजिटिव वे में गया है। उसको उसको आकलन कर सकते हैं टेस्ट करके कि सही वे में जा अच्छे, रहा है तो या ये नहीं। अगर टेस्ट है तो फिर असेसमेंट किसको कहेंगे, आकलन किसको कहेंगे? हाँ भाई, कोई बताइए टेस्ट क्या है? टेस्ट चलिए टेस्ट एक से भी और बेसिक बेसिक बात पूछते हैं, टेस्ट से भी एक बेसिक और चलते हैं। बचपन से हम लोग एग्जामिनेशन और परीक्षा की बात किए हैं, बताइए परीक्षा क्या, एग्जामिनेशन क्या है? यही टेस्ट है सर, एग्जामिनेशन ही टेस्ट है कि हम विभिन्न माध्यमों से जो बच्चों का ये जांच करते हैं, तो हम्म। इसी को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं सर। परीक्षण के कई तरीके हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों की उपलब्धि, अचीवमेंट या जो उनके विभिन्न जो साइड या जो क्रियाएं हैं उनको उनका पता चलता है सर उसके माध्यम से। अच्छा, हाँ भैया बाकी लोग बताइए। सर हाँ जी सर, ये असेसमेंट का टूल है टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन? अच्छा, ठीक है, ठीक है भाई। और कोई? थोड़ा हम टेस्ट से थ्रू करेंगे चीजें, थोड़ा थोड़ा बताएंगे उसमें। जी। टेस्ट एक टूल है जिसके जरिए किसी इंडिविजुअल के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता या एट्रीब्यूट्स को हम मेजर करते हैं। ठीक है। और मेजरमेंट में ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट्स, गुण, विशेषता को जी। न्यूमेरिकल फॉर्म में पेश करते हैं। अच्छे। मतलब टेस्ट भी करते हैं और उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में पेश करते हैं। अच्छे। और ठीक है। असेसमेंट में जी। असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें किसी इंडिविजुअल्स के एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टर्स, गुण, ट्रेड्स को न सिर्फ हम क्वांटिफाई करते हैं बल्कि जजमेंट भी लेते हैं उसमें, अच्छे। उसको कंपेयर भी करते हैं उसमें। अच्छे। और इवैल्यूएशन में ये तीनों चीजें शामिल होती है। हम्म। इसमें मेजरमेंट भी करते हैं, असेसमेंट हम्म। भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, तीनों शामिल होता है। जी। और इसको जो है ना क्राइटेरिया से जज भी करते हैं और फर्दर जो है एक्शन क्या होगा उसे भी देखते हैं इसमें। अच्छे, ठीक बात है भाई। और कोई? जी। जी सर, असल में हाँ। इवैल्यूएशन जो है ब्रॉड टर्म है, और जो अच्छे। टेस्ट हो गया, मेजरमेंट, असेसमेंट हो गया, वो उसी के अंडर में आता है। तो मैं एक हाँ, टेस्ट जो है इसको क्या अच्छी किया, तो मतलब कि कोरोना वाली ये आवाज आ रही है आपकी। नेटवर्क, हाँ, बोलिए बोलिए। तो टेस्ट का कोई मुकर्रर वक्त नहीं सर, किसी भी टाइम एक यूनिट खत्म करने के बाद या फिर 2 महीना, सप्ताह दिन में भी टेस्ट लिया जा सकता है। और एग्जामिनेशन जो है सेमेस्टर इंड होने पर या साल के होने पर इसके बिना पे उसको सनद दी जाती है। अच्छे, ठीक है। और किसी का कोई बात है जो अब तक बात हुई उससे अलग बात किसी के पास कुछ है? जी। अरे भाई, अब तक जो बात हुई उसके हट करके किसी के पास कुछ अलग बात है? नहीं है? नहीं है जी? अरे हाँ ना तो बोलो। नो सर। अच्छा, नो सर। तो कहने का मतलब है कि आप लोग हमारा सुनना चाह रहे हैं? यस सर। अच्छा, यस सर। फिर सुनिए। अब अगला 1 घंटा बर्दाश्त करिए अगर सुनना चाह रहे हैं तो। देखिए, जहां तक सर बर्दाश्त नहीं सर, मजा आता है प्लीज। अच्छा ये वर्ड बर्दाश्त का बात होता तो नेक्स्ट डे से क्लास ही ना करते। अच्छा, सो बेसिकली तो फिर मजा लीजिए। क्या कह रहे हैं? अगर मजा आता है तो 1 घंटा फिर मजा लीजिए। हाँ बिल्कुल, अगर मजा आता है तो फिर मजा लीजिए 1 घंटा। सो बेसिकली बात शुरू करते हैं एग्जामिनेशन से।
एक्चुअली एग्जामिनेशन को इटसेल्फ अगर आप देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन वर्ड जो है, जो शब्दावली है, उसको आप अगर गौर करें तो आपको लगेगा कि एग्जामिनेशन एक्चुअली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके जरिए से हमारी अचीवमेंट या हमारी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स या हमारे स्किल या हमारी कॉम्पिटेंसी इसको मापा जाता है। तो एक्चुअली में एग्जामिनेशन जो है वो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, और उस एग्जामिनेशन की प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में इंसान की जिस एट्रीब्यूट्स को, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिस ट्रेट को मेजर किया जाता है, उसको मेजर करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है, जो टूल उपयोग किया जाता है, उस टूल को हम लोग टेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर दूध मेजर करना है तो आप उसके लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं। आपको वजन करनी है किलोग्राम, पाव, 100 ग्राम, 200 ग्राम, इस तरीके से आप वेइंग जो है वो बटखड़ा यूज करते हैं। वो एक्चुअली टूल है जो बताता है कि 200 ग्राम है या 500 ग्राम है या 1 केजी है या 5 केजी। उसी तरीके से अगर आपकी इंटेलिजेंस को हमें मेजर करना होगा तो हम इंटेलिजेंस का एक टूल आपके ऊपर अप्लाई करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि आपका इंटेलिजेंस कितना है या आपके पास कितनी इंटेलिजेंस है। तो एक्चुअली में इंटेलिजेंस को पता लगाने के लिए, मेजर करने के लिए हमने एक टूल इस्तेमाल किया है जिसको हम टेस्ट कह रहे हैं। वो टेस्ट आप दे रहे हैं, वो टूल हम आप पे अप्लाई कर रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, और उसके जरिए से हम ये पता लगा पा रहे हैं कि आपके पास कितनी अचीवमेंट है या कितनी इंटेलिजेंस। एक रिसर्चर रिव्यू करना चाहता है, देखना चाहता है कि जो एडोलसेंस है, एडोलसेंस के अंदर कितने लेवल का साइंटिफिक एटीट्यूड पाया जाता है, कितना है। अभी अगर हम 12th क्लास के लें, बिहार के लें कि बिहार के कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जो एडोलसेंस हैं, वो एडोलसेंस का साइंटिफिक एटीट्यूड किस लेवल का है, हम देखना चाहते हैं। आप बताइए कि हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई टेस्ट बनाना पड़ेगा, कोई टूल बनाना पड़ेगा ना जी, कोई टूल बनाना पड़ेगा ना भाई। उस टूल के जरिए से हम ये पता लगा पाएंगे कि दरभंगा जिला के एडोलसेंस लड़कों का कितना साइंटिफिक एटीट्यूड है। तो एक्चुअली में टेस्ट जो है वो एक डिवाइस है, एक युक्ति है, एक टूल है, एक उपकरण है, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की किसी भी विशेषता का अंदाजा लगाया जाता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू अंदाजा लगाया जाता है उसको हम लोग एग्जामिनेशन कहते हैं। एग्जामिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन में आप बच्चों का असेसमेंट, बच्चों का अचीवमेंट देखना चाहते हैं। जैसे एग्जामिनेशन होता है, अगर मान लीजिए कि साइंस का पेपर है, आज साइंस का एग्जाम है, तो आप साइंस का क्वेश्चन बनाते हो, क्वेश्चन पेपर, और बच्चे को देते हो। तो बच्चे का साइंटिफिक अचीवमेंट आप देख रहे हो, और उस साइंटिफिक अचीवमेंट को देखने के लिए एक क्वेश्चन पेपर आप तैयार करते हो, दैट मीन्स सवालनामा तैयार करते हो। उसके जवाब से आपको ये पता चलता है कि बच्चा में कितना साइंटिफिक अचीवमेंट है। और वो जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या है? एक तरीके का उपकरण है, एक तरीके का टूल है, एक तरीके का डिवाइस है, एक युक्ति है, एक आला है, जिसके जरिए से आपको पता चला कि बच्चों में कितना साइंटिफिक अचीवमेंट है। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? यस सर। प्रोसेस, वो जो टूल, वो जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर को प्रोसेस के थ्रू आपने अप्लाई किया। तो जो प्रोसेस अप्लाई हुआ वो एग्जामिनेशन है, और जिस टूल की सहायता से, जिसकी मदद से आपने असेस किया, एग्जामिनेशन लिया, वो बेसिकली आपका टूल है, टेस्ट है ना। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको आपकी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स हम देखना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपकी पर्सनालिटी को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स का, पर्सनालिटी असेसमेंट का टूल लगाना पड़ेगा आप पे। आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे, हम उससे पता लगा पाएंगे कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। नहीं जी? सो बेसिकली जो अप्लाई हुआ वो क्या है? एक उपकरण है, एक टूल है, एक युक्ति है, एक टेस्ट है एक्चुअली में।
तो जो टेस्ट होता है वो टूल होता है, वो युक्ति होता है, उपकरण होता है जिसके माध्यम से जांचा जाता है, आकलन किया जाता है। देखिए अब मेडिकल साइंसेस में भी जब आप पैथोलॉजी में जाते हैं जांच कराने के लिए, तो जांच कराया जाता है, हेमोग्लोबिन जांच होता है, उसी तरीके से सीरम क्रिएटिनिन, कैल्शियम वगैरह, एजीपीटी, एजीओटी वगैरह वगैरह जांच होता है। जांच में टूल अप्लाई किया जाता है, टूल के अप्लाई करने से पता चलता है कि आपका हेमोग्लोबिन कम है या शुगर बढ़ गया है या शुगर कम है या क्रिएटिनिन बढ़ गया या एजीओटी या एजीपीटी बढ़ गया। उन सब चीजों को जांचने के लिए आपको कोई उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, एंड द टूल इज कॉल्ड टेस्ट। सो इंसान की व्यक्तिगत विशेषताओं को जिस उपकरण के जरिए से मापा जाएगा, जिस टूल के माध्यम से मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा, असेस किया जाएगा, उस टूल को हम लोग टेस्ट कहते हैं। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। जी यस सर। यस सर। यस सर। सो ये है आपका टेस्ट, दैट मीन्स जांच। और परीक्षा, एग्जामिनेशन हमने बता दिया, प्रक्रिया है जिसके जरिए से टेस्ट लिया जाता है। अब आती है बात टेस्ट के बाद बात आती है मेजरमेंट की। मेजरमेंट की, अभी आपने इंटेलिजेंस मेरा मेजर किया, आपने टूल लगाया, टेस्ट लगाई, और टेस्ट लगा करके आपने पता लगाया कि मेरा इंटेलिजेंस 90 और उससे बिलो है। हमने किसी पे टूल लगाया, बताया कि आप लोग प्रतिभाशाली हैं, आप सबका इंटेलिजेंस 140 प्लस है। अब हमने आपकी इंटेलिजेंस को हमने मात्रात्मक रूप दे दिया है, अंक दे दिया है। नहीं जी, आपकी मात्रात्मक जो इंटेलिजेंस है उसको हमने क्या किया, नंबर दे दिया ना, नंबर असाइन कर दिया ना, न्यूमेरिक फॉर्म में दे न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया, स्टेटिस्टिकल फॉर्म में दे दिया, अंकन पद्धति में दे दिया, अददी शक्ल में हमने पेश कर दिया आपकी अचीवमेंट को, आपकी इंटेलिजेंस को। उसी तरीके से मान लीजिए आपका अचीवमेंट देखना है, तो आपका अचीवमेंट किसी का 45 नंबर है, किसी का 46 नंबर है, किसी का 22 है, किसी का 32 है, किसी का 34 है। आपकी अचीवमेंट जो है उसको हमने क्वांटिफाई कर दिया, नंबर में असाइन कर दिया, मात्रात्मक रूप दे दिया, स्टेटिस्टिकल फॉर्म दे दिया। उसी तरीके से हमारी क्रिएटिविटी है, हम क्रिएटिविटी मेजर कर रहे हैं। क्रिएटिविटी मेजर करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी 85 और प्लस है बेसिकली। अब ये 85 कहना, आपकी क्रिएटिविटी एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, इसको हमने क्वांटिफाई कर दिया। 85 है, 86 है, 90 है, 110 है, 120 एंड दैट्स ऑल। तो इसको हम लोग कहते हैं मेजरमेंट। जब इंसान के किसी व्यक्तिगत विशेषताओं को, किसी पहलू को जब मात्रात्मक रूप दिए जाएं, जब क्वांटिटेटिव फॉर्म दिया जाए, जब स्टैटिस्टिकल फॉर्म दिया जाए, जब अंक असाइन किए जाएं या नंबर असाइन किया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? मेजरमेंट कहते हैं सर। मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट कहते हैं। नहीं भाई, असेसमेंट नहीं, मेजरमेंट कहते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए कि मैंने कहा आपसे कि आपने मेरा इंटेलिजेंस मेजर किया और कहा कि आपकी इंटेलिजेंस 90 और बिलो, इससे कुछ बात निकाल पा रहे हैं आप? कुछ बात निकाल पा रहे हैं? कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं? जी 90 से नीचे तो कुछ तो कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। कुछ कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। ओके, क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है? 90 से नीचे, लेकिन कितना है वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि 90 से नीचे है। 90 से नीचे है, and that's not giving any types of meaning, and we are not able to draw any conclusion regarding the same person. Instead, we have the numbers, we have categorized them, and we have formed as a statistical as a number, but we are not able to decide what exactly we are going to do. एक्चुअली ये मेजरमेंट की लिमिटेशन है। मेजरमेंट की लिमिटेशन, मेजरमेंट में हम नंबर तो असाइन कर देते हैं लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकालता है। अभी 5 बच्चों को ले लेते हैं और स्क्रीन पर हमारे अल्लाह दिख रहे हैं, राजीव दिख रहे हैं,
हसनैन दिख रहे हैं और तहसीन दिख रही है और अनुराग दिख रहे हैं। अब इन 5 बच्चों को लेते हैं। अल्लाह का अचीवमेंट 25 है, राजीव का 35 है, हसनैन का 35 है, तहसीन का 36 है, अनुराग का 38 है। अब बताइए कि इससे आप कुछ कंक्लूजन जनरेट कर पा रहे हैं? इस नंबर से कुछ कंक्लूजन जनरेट कर पा रहे हैं? यस सर। क्या जनरेट हो पा रहा है? सर और इसमें ये कह सकते हैं कि सर जिसका नंबर ज्यादा है वो ज्यादा उसके पास माइंड कह सकते हैं इंटेलिजेंस है सर। ठीक है। और कोई भाई? और कोई बताएगा? सर इसको ये भी तो बोल सकते सर कि सबका IQ 30 से प्लस है। 30 का कैसे पता चला भाई? IQ का कैसे पता चला तौसीफ? एक भाई टेस्ट हम तो लिया, अचीवमेंट देख रहे हैं ना, हम तो अचीवमेंट देख रहे हैं। सबका अचीवमेंट सर 30 से प्लस है, ये भी तो बोल सकते हैं। अरे कैसे बोलोगे कि 30 से प्लस है? यही तो पूछ रहे हैं हम। कैसे कहोगे कि IQ 30 से प्लस है? क्योंकि सर सबका 30, 35, 36 ऐसी तो एवरेज में मार्क्स आ रहा है, सबका एक जैसा ही है, 30 से आगे मार्क्स है। तो हम ये कह सकते हैं बिलो 40 है, क्योंकि 30 से ज्यादा कहेंगे तो बहुत अनगिनत भी हो सकता है। ओह, आप पहले ये बात तो एकदम सिरे से खारिज करते हैं कि इंटेलिजेंस 30 प्लस है। सबसे पहला बात, चूंकि हम टेस्ट ले रहे हैं अचीवमेंट का, इंटेलिजेंस कैसे डिसाइड कर लोगे? सॉरी सर, अचीवमेंट चले गए, बोल दिए, अचीवमेंट की बात ही बोलना चाह रहे थे। Okay, so let me complete. Achievement is another thing and intelligence is another thing. And that is the drawback of examination system. Whenever we are going to measure their achievement, we are measuring their intelligence. And whenever we are going to measure their intelligence or creativity, we are measuring exactly achievement. And that's why we are very in the situations of chaos actually. But आपकी जो मीनिंग है ना वो एक रॉ स्कोर है। आपने ये देखा कि भाई अल्लाह का सबसे कम था तो आपने बता दिया कि मतलब वो सबसे कमजोर लड़का है क्लासरूम में। भाई अचीवमेंट जो है ना वो क्लास की कमजोरी को नहीं दर्शाता, बच्चे की कमजोरी को नहीं दर्शाता। हो सकता है कि आप जिस दिन एग्जाम था उस दिन आप रट करके आ गए और आपने अच्छा लिख दिया और अल्लाह अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज एग्जाम हुआ इस वजह से नंबर कम हो गया। फिर आप ये बात कैसे साबित कर सकते हैं कि कब सबसे कमजोर स्टूडेंट है? हाँ, लेकिन एक बात हो सकती है, एक बात ये हो सकती है कि हम आप पूरे क्लासरूम का ये जो 5 लोग हैं इनकी पहले हम एक एवरेज मार्क्स निकालें कि एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप 5 का हमने जो मार्क्स अलॉट किया था उसका हम एवरेज निकालते हैं और एवरेज निकाल करके ये औसत आता है कि 27 नंबर क्लास की औसत अचीवमेंट। क्लास की औसत अचीवमेंट 27 मार्क्स है, 27 मार्क्स है। And the Alullah have got only 25. That's why he belongs to below the average. अब हम कंक्लूजन जनरेट कर रहे हैं, अब हम क्लास की एवरेज निकाल रहे हैं और क्लास की एवरेज से ये बता रहे हैं कि भाई क्लास में के जो अपेक्षा क्लास की जो एक एवरेज है अचीवमेंट, उसमें अचीवमेंट से एवरेज से बिलो इनका परफॉर्मेंस है। अब ये मीनिंग निकाली जा रही है। कहने का मतलब गौर करो हमने क्या किया, हमने एक क्राइटेरिया लिया और इस क्राइटेरिया के मद्देनजर हमने अल्लाह साहब की परफॉर्मेंस को असेस किया। क्राइटेरिया हमने कैसे बनाया? क्लासरूम की जो मार्क्स थी उनका हमने क्या किया भाई? एवरेज निकाला और इस एवरेज से हमने इनके मार्क्स को हमने कंपेयर किया, यानी कि एवरेज हमारा एक क्या हो गया? क्राइटेरिया हो गया ना जी, मानदंड हो गया ना भाई? रे भाई मानदंड हुआ कि नहीं? एक क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया से आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको असेस कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करके कह रहे हैं कि अल्लाह साहब का जो अचीवमेंट है वो ग्रुप से, वो क्लास से, एवरेज से बिलो। Is it right or not? Is it right or not? Yes, sir.
अब आपने मीनिंग जनरेट कर लिया, अब आपने मीनिंग जनरेट किया। कहने का मतलब ये हो गया कि मेजरमेंट में जब कोई क्राइटेरिया इन्वॉल्व कर देते हैं, जब कोई मानदंड लगा देते हैं, कोई संदर्भ लगा देते हैं, कोई रिफरेंस लगा देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट, दैट मीन्स आकलन। मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिफाई करता है किसी भी गुण को, किसी भी ट्वेल्थ, कोई कंक्लूजन नहीं देता। जबकि असेसमेंट में एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के मद्देनजर हमारी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है, शेयर हो रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा है Yes, ब्लड sir. टेस्ट का रिपोर्ट जी? यस सर। ओके, बिल्कुल सर। सो देखिए ये एलएफटी किया गया है, लीवर फंक्शन टेस्ट है ये। इस टेस्ट को आप गौर करिए, टेस्ट में क्या कुछ हुआ है। टेस्ट में देखिए आपकी क्रिएटिनिन जो है वो असेस की गई है, और क्रिएटिनिन का रिजल्ट जो है वो 1.00 है। इधर की तरफ अभी कोई नहीं आएगा, इस एरिया में अभी कोई नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो ये क्रिएटिनिन है और ये आपकी फाइंडिंग है। अब आपकी क्रिएटिनिन को यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपकी क्रिएटिनिन को क्या किया गया है, मेजर किया गया। नंबर दिया गया है, नंबर दिया गया है, क्वांटिफाई किया गया है। तो आपकी इस एट्रीब्यूट्स को जब क्वांटिफाई किया गया तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे भाई, इसको क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे। ऑनेस्टली बताना, अभी इस तरफ आप लोग को नहीं जाना है, इस तरफ एकदम ध्यान नहीं देना। ऑनेस्टली बताओ कि जब क्रिएटिनिन का चेक किया गया और फाइंडिंग्स आई 1.00, कोई कंक्लूजन जनरेट कर पा रहे हो, कोई कंक्लूजन जनरेट नहीं कर रहे हो, तब तक नहीं कर रहे हो आप जब तक कि ये रेफरेंस वैल्यू से आप मैच नहीं करा रहे हो। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट? राइट सर। इससे आप रेफरेंस से मिला रहे हो, तब कह रहे हो कि आपका क्रिएटिनिन क्या है, आपका क्रिएटिनिन क्या है, सही क्या है है भाई, नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, इज इट राइट और नॉट? और ये रेफरेंस वैल्यू से, इस रेफरेंस वैल्यू से आगे बढ़ा होता तो आप कहते कि क्रिएटिनिन बढ़ गया है, यानी क्रिएटिनिन की दवा चलेगी। दोनों स्थिति में डिसीजन हुआ, बढ़ा हुआ है तो भी, घटा हुआ है तो भी, और बराबर है तो भी। मतलब अब जब हमारे पास एक क्राइटेरिया हो गया, और इस क्राइटेरिया के मद्देनजर जब आपकी इस मेजरमेंट को, इस मापन को हम किसी मानदंड, किसी संदर्भ, किसी क्राइटेरिया से जब कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है, आकलन कहलाता है। बातें समझ में आई? मेजरमेंट असेसमेंट टेस्ट क्लियर है जी? मेजरमेंट असेसमेंट एंड टेस्ट क्लियर है? चलिए ठीक। अब फिर वापस आते हैं हम इस पे, अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी फिर हम आकर के पर्टिकुलरली कंटेंट पे। ये हो गया आपका असेसमेंट बेसिकली। अब आप कहेंगे क्लासरूम में सर ये तो आपने ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देखा करके आपने समझा दिया, क्लासरूम का एग्जांपल कुछ और दे दीजिए। एक एग्जांपल मैंने आपको पहले क्लासरूम का ही दिया था, और एग्जांपल भतेरे एग्जांपल है, जहां सोच पाओगे ना वही एग्जांपल है। क्लासरूम बिना असेसमेंट का हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। जैसे आपने बच्चों को पढ़ाया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। बच्चे से पूछो, बच्चा कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे, आप जो बताए हैं, आपकी जो क्राइटेरिया है, उससे आप इसको मैच कराएंगे कि नहीं कराएंगे? मैच कराएंगे कि नहीं कराएंगे? यस सर। फिर आप कहेंगे कि हाँ तुम सही हो, कंक्लूजन जनरेट हुआ कि बच्चों को समझ में आया। फिर परिधि की बात करेंगे। अगर आप बच्चों से पूछ रहे हैं, को पहले आपने बताया पढ़ाने के दौरान कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, बच्चों से आपने पूछा वृत्त की परिधि बताओ, बच्चे ने कहा पाई आर स्क्वायर। बताओ कैसे जनरेट करोगे, बताओ क्या कहोगे?
बच्चे ने कहा पायर स्क्वायर, आप बच्चे को गलत कहोगे? आप बच्चे को Yes, गलत sir. कहोगे? कैसे गलत कहोगे? क्योंकि सर उसने आंसर गलत दिया ना सर। क्योंकि हमने उसको क्योंकि बताया जो है कि पहले वृत्त का पढ़ाया गया था क्षेत्रफल क्या उससे है। मिले यस, पायर स्क्वायर, हमने बताया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पायर पायर स्क्वायर स्क्वायर, है। उससे टेली नहीं किया। यस, उससे टैली नहीं किया उसने। मतलब आपने क्राइटेरिया लगाई कि हमने जो बताया है जो क्षेत्रफल है वो क्राइटेरिया है, आप उसका मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपका गलत है। इसीलिए क्लासरूम के अंदर कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जब असेसमेंट नहीं होता है। फर्क ये है कि आप क्राइटेरिया को कितना बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्राइटेरिया हर वो चीज है जिसको रेफरेंस में लिया जाए, जिसको संदर्भ में लिया जाए, हर वो चीज क्राइटेरिया। सो बेसिकली असेसमेंट में हमेशा क्राइटेरिया होगा और बिना क्राइटेरिया का कोई कंक्लूजन जनरेट नहीं किया जा सकता है। और असेसमेंट में हम हमेशा कंक्लूजन जनरेट करते हैं, और कंक्लूजन जनरेट करना है तो आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, Yes, sir. क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। Is it right or not? है ना? सो बेसिकली ये असेसमेंट हो गया। अब रही बात इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन में क्या फर्क है? सब बात देखो, इवैल्यूएशन में आपका मेजरमेंट है, उसी में टेस्ट है, तो उसी में असेसमेंट है, टेस्ट तो है ही, एग्जामिनेशन तो एक प्रोसेस ही है। अब इवैल्यूएशन में सिर्फ एक वर्ड जुड़ गया। यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूजन जनरेट किया था पहले वाले एग्जाम्पल में कि लुल्ला साहब का परफॉर्मेंस क्लास के बनिस्बत, क्लास के कंपैरिजन में उनका परफॉर्मेंस सबसे कमजोर है। ये कंक्लूजन हमने जनरेट कर दिया था, एंड दैट्स ऑल। लेकिन एज ए टीचर बताइए कि उनको कमजोरी रहने दीजिएगा या उनके लिए कुछ करिएगा? जी नहीं सर, उसके लिए उनके लिए हम सुझाव करेंगे, वहाँ टेक्निक देंगे, फर्दर सजेशन देंगे। सजेशन देंगे, अगर पॉसिबल होगा तो रिमीडियल टीचिंग भी करेंगे। जी डेफिनेटली, है ना, जो भी Yes, sir. उनको पॉसिबल पढ़ाएंगे, उनको पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे। हाँ, पॉसिबल होगा तो उनको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देंगे, उनको थोड़ा होमवर्क, क्लास वर्क वगैरह ज्यादा देंगे, है कि नहीं, ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। मतलब नहीं ये सर, हुआ है। होमवर्क ज्यादा देंगे तो फिर तो वो फिर होमवर्क करने में रह जाएंगे। मतलब नहीं, आपने एक दिन वो बता दिया होमवर्क, जो कॉन्सेप्ट आपने दिया उसको समझने में वो दिक्कत कर रहे हैं, तो क्लासरूम में तो भाई सबको लेकर के चलना है ना, तो उनको कुछ ज्यादा होमवर्क दे दिए उसी पर्टिकुलर रिलेटेड कि भाई जितना करेगा वो उतना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, अपने आप मेहनत करेगा तो नहीं। यस यस तो इस व्यू से हम दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि शब्दों को गौर करिए। मैंने क्या किया, मैंने असेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन ड्रॉ करके हम लोग छोड़ दे रहे थे। जब विद अ व्यू टू एक्शन आया कि फर्दर क्या करना है, फर्दर कैसे करना है, फर्दर प्लानिंग क्या होगी, फर्दर स्ट्रेटजी क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं इवैल्यूएशन। डिसीजन तक हम असेसमेंट में पहुंच चुके थे। बस एक बात ऐड करनी है कि जब उसमें फर्दर एक्शन तय हो, फर्दर प्लानिंग तय हो, फर्दर व्यू ऑफ एक्शन इन्वॉल्व किया जाए, तो वही असेसमेंट काहे में बदल जाता है, वही असेसमेंट काहे में बदल जाता है, इवैल्यूएशन में। वही असेसमेंट इवैल्यूएशन में बदल जाता है। यही वजह है कि हम असेसमेंट के अंदर जब हम लोग इवैल्यूएशन को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम असेसमेंट को, मेजरमेंट को, टेस्ट को, सबको उसके अंदर रखते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है और वो अपने अंदर सब चीज को समेट लेता है, सब चीज को अपने अंदर समेट लेता है। दैट्स वाई किसी ने कहा था कि जो असेसमेंट इवैल्यूएशन है वो ब्रॉडर टर्म है
और इवैल्यूएशन जो है वो ब्रॉडर टर्म है, उसकी अपेक्षा अगर हम बात करें असेसमेंट की तो वो इवैल्यूएशन की अपेक्षा छोटा टर्म है। उससे भी अगर हम बात करेंगे मेजरमेंट की तो वो असेसमेंट की अपेक्षा काफी कॉन्साइज है। और टेस्ट जो है वो टूल है, एक तरीके का डिवाइस है। और ये पूरी प्रक्रिया जो चल रही है, ये पूरी प्रक्रिया जैसे चलेगी, जिस नॉर्म से चलेगी, जिस विधि से चलेगी, जिस तरीके से चलेगी, उसको हम लोग एग्जामिनेशन या परीक्षा कहते हैं, इम्तिहान कहते हैं, है कि नहीं जी? जी सर सर हाँ एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को टूल हाँ कह सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी टूल है वो, एक तरीके का, है ना। वो एक डिवाइस है जिसके जरिए से आप मेजर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीजों को। तो ये बात हुई इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की। अब रही एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट और कंक्लूसिव रिमार्क्स। देखो भाई, आप एजुकेशन के आदमी हो, इसलिए इतना घुस करके पढ़ रहे हो कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फर्क है, टेस्ट में क्या फर्क है, एग्जामिनेशन में क्या फर्क है। आप एजुकेशन के आदमी हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, इसलिए ये बात पढ़ रहे हैं। अदर सब्जेक्ट में इवैल्यूएशन का वही मतलब है जो असेसमेंट का मतलब, यानी कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन को लोग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, साइनोनिमसली इस्तेमाल करते हैं, साइमल्टेनियस इस्तेमाल करते हैं, समानार्थक शब्द के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता तौर पे दोनों में, अरे बोलो भाई, फर्क है सर, डिफरेंस फर्क है। दोनों में अंतर है। फर्क है एक्चुअली। डिफरेंस है। हाँ, दोनों में डिफरेंसेस है। लेकिन एक चूंकि हुआ आप अंक प्रदान, हाँ एक अंक प्रदान करता है, दूसरा जी, उसको अर्थ देता है और तीसरा मूल्य निर्धारण करता है। वेरी गुड। And that is the basic differences between measurement, assessment and evaluation. तो आप जो बाकी जगहों पे देखेंगे वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं असेसमेंट को, इवैल्यूएशन को। लेकिन चूंकि हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन में है, तो इस तरीके की डिफरेंसेस जो है वो देखनी पड़ रही। कहने का मतलब ये है कि अब सिलेबस भी जब आप देखेंगे तो आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि वो असेसमेंट है कि इवैल्यूएशन। लेकिन मैंने इस संदर्भ में आपसे कहा कि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, चूंकि बाकी जगहों पे अल्टरनेटिवली, इंटरचेंजेबली, समानार्थक शब्द के तौर पर असेसमेंट और इवैल्यूएशन का इस्तेमाल होता है। दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, लेकिन रियल प्रैक्टिस में दोनों में फर्क है। वो एजुकेशन के अलावा बाकी तमाम जगह पे एक जैसा बात रखता है कि नहीं जी? अरे बोलो भाई जी। यस सर। हाँ, सर यस सर। तो अब आइए बात करते हैं कंटेंट। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी, बट थोड़ा सा हम लोग कंटेंट बेस्ड बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा भैया, लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि जो मेजरमेंट है, मापन है, वो प्रक्रिया है जिसमें हम इंडिविजुअल के किसी भी गुण, किसी भी ट्रेट, किसी भी विशेषता, किसी भी क्वालिटी, किसी भी वस्फ या खुसूसियात को क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई जी, क्या करते हैं? नंबर्स में सर मेजर नंबर असाइन कर देते हैं, नंबर असाइन कर देते हैं, अंक दे देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने किया, कई एट्रीब्यूट्स को हमने अंक दिया बेसिकली। गाइड 1991 का कहना है कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द डिग्री टू विच समवन ऑन समथिंग possessed a given trait that is quality, characteristics और फीचर। गाय 1991 कहते हैं कि मापन जो है वो क्वांटिफाई करने की एक प्रक्रिया है, मात्रात्मक रूप देने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंडिविजुअल के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रेट है, जो क्वालिटी है, जो विशेषता है, जो खुसूसियात है, उसको हम क्वांटिफाई करते हैं, स्टेटिस्टिकल फॉर्म देते हैं, अंक प्रदान करते हैं या नंबर देते हैं, है कि नहीं जी? जी हाँ। यस सर। और इसके अगर आप कंक्लूड करेंगे मेजरमेंट को, तो बात निकल करके आएगा कि मेजरमेंट असाइन अ नंबर टू क्वांटिफाई सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ
ह्यूमन, इंसान के किसी भी पहलुओं को जब हम क्वांटिफाई करते हैं अर्थात मात्रात्मक रूप देते हैं, अर्थात अंक प्रदान करते हैं, अर्थात स्टेटिस्टिकल फॉर्म या सांख्यिकी के रूप देते हैं, उसको हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। जैसा कि अचीवमेंट, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इन तमाम संदर्भ में हमने बात किया कि हमने क्वांटिफाई कर दिया। इट इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रेट, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। ये जो मेजरमेंट है वो आपके व्यवहार का, आपकी विशेषताओं का, आपके गुण का, आपकी क्वालिटीज का, आपकी ट्रेट का, आपकी खुसूसियात का, आपकी विशेषताओं का, आपके वस्फ का या आपके औसाफ का एक्चुअली में न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, सांख्यिकी निर्देश है, सांख्यिकी व्याख्या है भाई, जो फर्दर कोई मीनिंग नहीं देता, जो फर्दर कोई मीनिंग नहीं देता है, मीनिंग नहीं देता, सिर्फ मात्रात्मक रूप दे करके छोड़ देता। ऑब्वियसली हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा और हमने उस पर कई एग्जाम्पल्स आपको दिए और इवेल्युएशन तक हम लोग आए। हमने देखा कि मेजरमेंट असेसमेंट को सहायता जरूर करता है, मेजरमेंट असेसमेंट को सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन मेजरमेंट अपने आप में कोई कंक्लूजन जनरेट कोई कंक्लूजन जनरेट नहीं करता। अर्थात मेजरमेंट असेसमेंट का एक तरीका जरूर है, एक वे जरूर है, एक पाथवे जरूर है, एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जरूर है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं देता। नेचर क्या होगा मेजरमेंट का? तो मेजरमेंट हमेशा क्या होगा जी? मेजरमेंट हमेशा क्या होगा? मेजरमेंट क्वांटिटेटिव होगा, हमेशा मात्रात्मक होगा बेसिकली। एंड मेजरमेंट शुड ऑलवेज बी प्रीसाइज एंड accurate sir. Accurate. I have given the examples in my initiations of the lectures on the criticisms of तौसीफ ने जब मुझसे कहा कि सर उसका, हालांकि तौसीफ ने मिस्टेक किया, उन्होंने कहा, बाद में एग्री किया कि सर वो एक्चुअली में बोलना वही चाह रहे थे, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए, तौसीफ घबराना नहीं बाबू, है ना, मैं ऐसा ही बोल दे रहा हूँ। वो एक्चुअली में ये बात है कि हमें पता ही नहीं है कि हम मेजर किस चीज को कर रहे हैं। और मजे की बात ये है कि हम जो टीचर्स कम्युनिटी हैं वो भी एक नंबर के। हम ही कहते कोई बच्चा अच्छा नंबर लिया था, मैं कहते बहुत इंटेलिजेंस। अरे भाई बच्चा का तो छोड़िए, पहले तुम इंटेलिजेंस हो कि नहीं, पहले ये बात सोचो। अरे भाई अचीवमेंट इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है। इंटेलिजेंस अचीवमेंट से रिलेटेड नहीं है। फिर आप अचीवमेंट देख करके ये बात कैसे कह सकते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है? देखिए यही चीज है, आप जब मेजर करते हैं तो एक्यूरेट मेजर करिए, एग्जैक्टली जिस चीज को मेजर करना चाहते हैं वही मेजर करिए। जा रहे हैं अचीवमेंट देखने, मेजर कर रहे हैं क्रिएटिविटी को, मेजर कर रहे हैं पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स को, मेजर कर रहे हैं एटीट्यूड को, मेजर कर रहे हैं वैल्यूज को, जबकि हमें मेजर करना है अचीवमेंट को। जब इंटेलिजेंस को मेजर करना होता है तब आप अचीवमेंट देखने लगते हैं। ये मेजरमेंट नहीं होगा। मेजरमेंट ऑलवेज एक्यूरेट होना चाहिए, ऑलवेज प्रिसाइज होना चाहिए। दैट्स व्हाई प्रोफेसर शोएब अब्दुल्ला हैव रिटेन in the book educational evaluations and their implication. He has written in the book that teachers should have to familiar with what not to assess, before why to assess and what to assess. आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हमें असेस क्या नहीं करना है। पहले ये बात जानिए कि क्या असेस नहीं करना है, तो फिर जो असेस करना है वो असेस हो पाएगा।
Sir, can you repeat once again हाँ same बिल्कुल। statement? The teacher should have familiar. हाँ मतलब टीचर should have to familiar with what not to assess, Yes. before what to assess and when to assess. टीचर को पहले ये जानने की जरूरत है कि क्या चीज नहीं मेजर करना है. So measurement should always be precise and be accurate. Exact जो चीज को आप मेजर करना चाहते हैं उसी चीज को मेजर करिए, रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए. जाहिर सी बात है मेजरमेंट हमेशा रिलायबल होना चाहिए, अर्थात भरोसा किया जा सके उस मेजरमेंट पे, उस आकलन पे भरोसा किया जा सके, वो जो मेजरमेंट हो रहा है उस पे भरोसा किया जा सके. और भरोसा कैसे किया जाएगा, वो इसी बात पे भरोसा किया जाएगा कि भाई आपने किस चीज को मेजर करना था, आपने मेजर किस चीज को किया. इस बात से तय होगा कि आपके मेजरमेंट पे कितना भरोसा किया जाए. एक गेट का नाप लेने आएगा, कोई गेट बनाने वाला गेट का नाप लेने आता है मेन द्वार का, और वो हो सकता है कि किचन का नाप लेके चला जाए. आप मानते ही इस बात को या नहीं मानते हैं कि भाई मेन गेट का अगर गेट लगाया जाएगा तो वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा. मानते हो कि नहीं मानते हो? पूरी मानते हो कि नहीं? चलिए सर, होता है ऐसा. तो आपको जिस चीज को मेजर करना है उस चीज को एग्जैक्ट मेजर करिए. यही ये जस्ट एग्जांपल है. अगर वो होगा तो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, भरोसामंदी नहीं रहेगी. दूसरी बात, हमेशा वैलिड होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड वैलिड. वैलिड मींस द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर. टेस्ट वही चीज मेजर करे जो वो मेजर करना चाहता है, वही चीज मेजर करे जो मेजर करना चाहता है. रे भाई स्फिग्मोमीटर लगा रहे हैं बीपी मेजर करने के लिए, बुखार मापने लगेगा तो स्फिग्मोमीटर लगाओगे? नहीं ना लगाएंगे भाई, यूज नहीं होगा, नहीं हो सकता है. दिस इज कॉल्ड वैलिडिटी. वैलिडिटी का एक डेफिनेशन, ये जो बात है ना वो एकदम मतलब रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे पूछा जाता है वैलिड. तो वैलिडिटी का सिंपल मतलब है कि टेस्ट जिस चीज को करना चाहते हैं, वो जो टेस्ट है जो क्लेम करता है वो उसी चीज को मेजर करना चाहिए, दूसरा किसी चीज को मेजर नहीं करना चाहिए, तब टेस्ट वैलिड होगा. और मेजरमेंट शुड ऑलवेज बी वैलिड. दैट मींस व्हाट द मेजरमेंट हैज क्लेम्ड to measure and the test should have to measure for the same, and it must be objective in nature. देखिए असेसमेंट जो होगा और जो इवैल्यूएशन होगा उन दोनों का नेचर्स मिक्स्ड होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है. तो उसमें जो अगर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगी तो वो चलेगा, क्योंकि हर कोई क्वालिटेटिव डेटा को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है. लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा में 5 का मतलब 5 है, 10 का मतलब 10 है, 12 का मतलब 12 है, उसमें हेरा फेरी कुछ है ही नहीं है. इज इट राइट और नॉट? रे भाई 25 का मतलब 25 ना होगा, 26 तो नहीं हो सकता. कोई उसको दुनिया के किसी आदमी से पूछेगा तो वो 25 ही कहेगा, उसके अलावा दूसरा वर्ड कोई हो ही नहीं सकता. And that's why the measurement should always be objective. Measurement always be ऑब्जेक्टिव इन नेचर. Objective in nature. हमेशा मेजरमेंट मापन की प्रकृति हमेशा वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि आकलन या मूल्यांकन व्यक्तिनिष्ठता से प्रभावित हो सकती है. और सर इसमें बाइसनेस भी कम होगा. ऑब्वियसली यही तो बात कह रहे थे आपसे कि अगर टेस्ट आपका रिलायबल है, वैलिड है, तो आपको भी चेक किए है ना, एमसीक्यूज हैं, अगर मान लीजिए वही बात कह रहे हैं कि वैलिड और रिलायबल, तो अगर 25 नंबर आपका आए मैं चेक करूंगा, अगर टेस्ट रिलायबल है वैलिड है तो भी 25 नंबर आना चाहिए. रिलायबल का मतलब है कि ये टेस्ट जो आज रिजल्ट दे रहा है, आज के 5 दिन भी उस टेस्ट को तकरीबन वही रिजल्ट देना पड़ेगा
तभी वो रिलायबल है, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं है। यही तो मेजरमेंट की खुसूसियात है, विशेषता है कि वो प्रकृति में वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है एक्चुअली। इज इट राइट और नॉट जी? राइट। सो बेसिकली नेचर से याद रखिएगा मेजरमेंट का, बाकी तो कॉन्सेप्ट हो ही गया होगा। आई होप बातें समझ में आई। आगे बढ़े जी, आगे बढ़े भाई। Yes, sir. चल आगे असेसमेंट की बात होगी। असेसमेंट में हम लोगों ने कहा बेसिकली कि असेसमेंट में हमेशा एक संदर्भ है, एक क्राइटेरिया है, उसके मद्देनजर आपकी परफॉर्मेंस को जज किया गया है और फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड असेसमेंट, दैट मींस आकलन। Systematic procedures for collecting information that can be used to make inferences about the characteristics of people or object। यही बात तो हमने रिपोर्ट में भी कही थी कि घट रहा है तो कह रहे हो कि सीरम क्रिएटिनिन घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो कह रहे सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ। बच्चों ने गलत पर दिया फॉर्मूला तो आपने कहा गलत है। क्यों? इन्फेरेंसेस आप लगा रहे हैं, डिसीजन पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उसके सामने आपके सामने एक क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया से आप उसको कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करके ये तय कर पा रहे हैं कि आप गलत हैं या सही है, आपने सही कहा या गलत कहा। किसी भी नतीजे पे हम पहुंचते, किसी भी डिसीजन पर हम पहुंचते, किसी भी निर्णय पे हम पहुंचते। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट? हाँ। सो असेसमेंट आकलन वो प्रक्रिया है जिसमें हम किसी इंडिविजुअल के संदर्भ में कोई एविडेंस अर्थात कोई मार्क्स, कोई अंक, कोई स्टैटिस्टिकल फॉर्म जमा करते हैं एंड मेकिंग जजमेंट रिलेटिंग टू आउटकम एंड द आउटकम इज अ क्राइटेरिया। The definitions as say a process of collecting definitions and making judgment relating to outcome, and the outcome is a criteria। कहते हैं जजमेंट लेते हैं कैसे? रिलेटिंग टू आउटकम। आउटकम से आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करके क्या करते हैं? आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करके क्या कर रहे हैं? जजमेंट ले रहे हैं, जजमेंट ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं भाई, निर्णय ले रहे हैं। इज इट राइट और नॉट? यस सर, यस सर। फैसला ले रहे हैं। एंड दिस इज द बेसिक चांस ऑफ असेसमेंट, एंड दैट्स व्हाई द असेसमेंट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। आगे देखिए, कहता है it is depicted that assessment is a qualitative description, but मैं अपने ये जो स्टेटमेंट मैं आपसे दे रहा हूं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं और आपको भी कह रहा हूं कि एग्री मत करिए कि असेसमेंट पूरी तरीके से क्वालिटेटिव हो। असेसमेंट को मिक्स्ड नेचर का होना पड़ेगा, अर्थात क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव होना पड़ेगा। क्वालिटेटिव होना पड़ेगा, बिना क्वांटिटी के क्वालिटी का सिर्फ सब्जेक्टिविटी रह जाएगा। इसीलिए असेसमेंट का नेचर क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव होता है। एंड कहता है कि इट इज डिपिक्टेड दैट असेसमेंट इज द क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। मैं कब से ये बात कह रहा हूं कि आपकी जो एट्रीब्यूट्स है, आपकी जो विशेषता है, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो खुसूसियात है, हम उसको किसी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके एक कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं, एक डिसीजन तक पहुंच रहे हैं, एक फैसला तक पहुंच रहे हैं, एक निर्णय लेने तक पहुंच रहे हैं। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअली में जी? इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग जी असेसमेंट कहते हैं, बेसिकली असेसमेंट कहते हैं। अब इवैल्यूएशन में हमने पहले ही बताया है कि इवैल्यूएशन में कुछ है नहीं। इवैल्यूएशन में बस एक बात ऐड करनी है और वो है हमारा विद अ व्यू टू एक्शन। फर्दर हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, फर्दर हमारा क्या प्लान होगा। नहीं, डॉक्टर टेस्ट का रिपोर्ट देखा और कहा कि भाई एचजीओटी, एचजीपीटी, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, डिसीजन ये लिया कि आपके लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया,
अब डॉक्टर वहां पे आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि अब दवा चलाएगा। एंड डॉक्टर का दवा चलाना विद अ व्यू टू एक्शन को शो कर रहा है। आलुल्ला साहब का मार्क्स कम होना, राजीव साहब कह रहे थे कि सर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए अलग से क्लास अरेंज करेंगे, उनके लिए क्लास वर्क करेंगे, उनके ऊपर मेहनत करेंगे। एंड राजीव साहब का ये बात कहना विद अ व्यू टू एक्शन है, और यही इवैल्यूएशन की पहचान है। इवैल्यूएशन में हमेशा विद अ व्यू टू एक्शन रहेगा, फर्दर एक्शन शामिल रहेगा। इज इट ओके और नॉट? यस सर, यस सर। So evaluation is a systematic process of collecting, analyzing and interpreting information. देखिए यहाँ तक की जो बात है वो असेसमेंट की है। And to determine the extent to which instructional objectives are being achieved, ये भी हम असेसमेंट में ही करते हैं कि आप अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कैसे? क्राइटेरिया रहता है, क्राइटेरिया को अगर पार कर रहे हैं इसका मतलब है कि हाँ सीख पा रहे हैं, है ना। 50%, 60%, 80%, अगर जो भी हमारा क्राइटेरिया है आप उतना तक परफॉर्म कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सीख पा रहे हैं। बेसिकली बी बाई ने कहा कि इवैल्यूएशन इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस लीडिंग एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस टू अ जजमेंट ऑफ वैल्यू विद अ व्यू टू एक्शन। जजमेंट ऑफ वैल्यू हम असेसमेंट में कर रहे हैं, वहां तक हमारा असेसमेंट, और फर्दर कह रहा है विद अ व्यू टू एक्शन। अब ये है कि फर्दर हमारी प्लानिंग क्या होगी, आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, and this is called evaluation. That's why evaluation underscores the measurement, test, measurement, assessment itself. Is it right or not? Are you agree with me or not? जी? Yes sir. So basically एक और आपको टूर करके आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे। देखिए ये एक स्टेटमेंट हम लोग दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन असेसमेंट है, कौन इवैल्यूएशन। देखिए सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये दैट मींस ए स्कोर। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया भाई? मेजरमेंट हो गया। अब उसका इंटरप्रिटेशन किए, क्या हुआ? उसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? असेसमेंट। अब कह रहा है जजमेंट ऑफ वैल्यू, ये भी क्या हुआ? जजमेंट ऑफ वैल्यू भी क्या हुआ? असेसमेंट। अब फर्दर कह रहा है विद अ व्यू टू एक्शन, ये क्या हो गया आपका? इवैल्यूएशन हो गया बेसिकली। एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी दैट्स व्हाई। गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल बात करेंगे फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन पे, देख के आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। गुड नाइट सर। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं देख रहा हूँ। गुड नाइट सर। जी जी।